रात के 12 बज रहे थे, लेकिन सिया की आंखों में नींद नहीं थी। वह करवटें बदल रही थी। उसकी बगल में लेटा पति राघव गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। सिया दिन भर की थकान के बाद भी सो नहीं पा रही थी। आज का घटनाक्रम बार बार उसकी आंखों में घूम रहा था। आज ऐसा कुछ हुआ कि वह कांप कर रह गई। जिसे वह सिर्फ खेल समझती थी, वह कितना गंभीर हो सकता है, उसे इस बात का भान नहीं था। वह मर्दों से हल्का फुल्का मजाक और फ्लर्टिंग को सामान्य बात समझती थी। सिया अपनी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से कहती थी कि उसकी मार्केट में इतनी जान पहचान है कि कोई भी सामान उसे स्पेशल डिस्काउंट पर मिलता है। सिया फ़ोन पर अपने मायके में भाभी से कहती कि आज मैंने वेस्टर्न ड्रेस खरीदी, इतनी बढ़िया और अच्छे डिज़ाइन में, बहुत सस्ती मिल गई। मैंने साड़ी बिल्कुल नए कलर में खरीदी, 2000 की है, पर मुझे सिर्फ 1000 में मिल गई। डायमंड रिंग अपनी फ्रेंड से ऑर्डर देकर बनवाई। ऐसी रिंग 4 लाख से कम नहीं, लेकिन मुझे 2 लाख में मिल गई। भाभी की नज़रों में सिया की छवि बहुत ही समझदार और परखी महिला के रूप में थी। जब वह भी कोई सामान खरीद कर भेजने को कहती, सिया खुशी खुशी भिजवा देती। पूरी परिवार में उसके नाम का डंका बजता था। सिया आकर्षण नैन नक्श वाली पढ़ी लिखी महिला थी। बचपन से ही उसे खरीदारी का बहुत शौक था। लाखों रुपए की खरीदारी इतने कम दाम और चुटकियों में करती कि हर कोई हैरान रह जाता। सिया का मायका मिडिल क्लास फैमिली से था। 10 साल पहले एक बड़े बिजनेसमैन परिवार में उसकी शादी हुई। शादी भले ही करोड़पति घर में हो गई, लेकिन संस्कार वही मिडिल क्लास फैमिली वाले ही थे। एक एक पैसे की कीमत वह जानती थी। घर खर्च में पैसे बचाना और उन पैसों से स्वयं के लिए खरीदारी करने में उसे बहुत मज़ा आता। पति से भी पैसे मारना सिया को अच्छा लगता था। अच्छे संस्कार, पढ़ी लिखी और समझदार सिया को एक बात बड़ी आसानी से समझ आ गई थी कि पुरुषों की कमजोरी क्या है, कैसे कम रेट पर खरीदारी करनी है। वह उन दुकान या शोरूम में ही खरीदारी करती जहां पुरुष मालिक होते। वह सेल्समैन से बात नहीं करती। सेल्समैन से वह कहती, आप तो सामान दिखा दो, रेट मैं अपने आप भैया से तय कर लूँगी। और जब हिसाब किताब की बारी आती तो वह सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहती, भैया सही रेट बताओ, आज की नहीं 10 सालों से आपकी शॉप पर आ रही हूँ। भाभी आपको रेट गलत नहीं लगेगा, क्यों चिंता करती हैं? सेठ कहता, नहीं इस बार ज़्यादा लगा रहे हो, मुझे तो स्पेशल डिस्काउंट मिलता है आपकी शॉप पर। कहते हुए सिया अकाउंट पर रखे सेठ के हाथों को बातों बातों में स्पर्श करती या फिर कहती, भैया आप तो मेरे देवर की तरह हो। देवर भाभी के बीच रुपये पैसे मत लाओ ना कहकर दुकानदार सिया की मीठी मीठी बातों में आकर उसे 20 से 30% तक स्पेशल डिस्काउंट दे देते थे। एक ज्वेलर से तो सिया ने जीजा साली का रिश्ता ही बना लिया था। ज्वेलरी आमतौर पर औरतों की कमजोरी होती है। सिया की भी कमजोरी थी। वह अक्सर इन ज्वेलर के पास पहुंच जाती। क्या क्या नई नई डिजाइनें आई है देखने जाती तो कुछ न कुछ पसंद आ ही जाता। तब जीजा साली के बीच हंसी मजाक शुरू हो जाता। सिया कहती, साली आधी घरवाली होती है जीजाजी, ये इतने ही दूंगी। ज्वेलर सिया का स्पर्श सुख पाकर निहाल हो जाता। उसके मन में स्पर्श को आगे बढ़ाने की प्लानिंग चलती रहती, पर सिया थी कि काबू में ही नहीं आती थी। सामान खरीदा हो और उड़न छू उस दिन भतीजी की शादी के लिए सामान व ज्वेलरी खरीदने सिया ज्वेलर के यहाँ पहुँच गई। उसे भाभी ने बताया था कि क्या क्या खरीदना है। सिया ने घर से निकलने से पहले ही ज्वेलर को फ़ोन किया, भतीजी की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने आ रही हूँ, आप अच्छी अच्छी डिजाइनें का चयन कर कर रखना, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आप आइए तो सही साली साहिबा, आपके लिए सब हाजिर है। ज्वेलर ने कहा, ज्वेलरी की यह दुकान कोई बड़ा शोरूम नहीं था, लेकिन वह खुद अच्छा कारीगर था और ऑर्डर पर ज्वेलरी तैयार करता था। शहर की एक कॉलोनी में उसकी दुकान थी, जहां कुछ खास लोगों को ऑर्डर पर तैयार ज्वेलरी भी दिखाकर बेच देता था और ऑर्डर देने वाले को कुछ दिन बाद सप्लाई दे देता। सिया की एक फ्रेंड माया ने उस ज्वेलर्स से उसकी मुलाकात कराई थी, लेकिन माया कभी यह बात समझ नहीं पाई थी कि आखिर ज्वेलर सिया पर इतना मेहरबान क्यों रहता है, उसे नई नई डिजाइनें दिखाता है और अतिरिक्त डिस्काउंट भी देता है। जीजा जी कुछ और डिजाइनें दिखाओ, ये तो मैंने पिछली बार देखी थी, सिया ने ज्वेलर की आंखों में झांकते हुए कहा। सिया
को ज्वेलर की आंखों में शरारत नजर आ रही थी। वह बार बार सहज होने की कोशिश कर रहा था। अपनी आदत के मुताबिक सिया ने बातों बातों में ज्वेलर के हाथों पर इधर उधर स्पर्श किया। उसका यह स्पर्श ज्वेलर को बेचैन कर रहा था। उसने भी सिया की हरकतें देख हौसला दिखाना शुरू कर दिया। वह भी बातों बातों में सिया के हाथों पर स्पर्श करने लगा। यह स्पर्श सिया को कुछ बेचैन कर रहा था, लेकिन वह सहज रही। उसे कुछ देर की हरकतों से स्पेशल डिस्काउंट जो लेना था। सिया ने देखा कि आज दुकान पर सिर्फ एक लड़का ही हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था, बाकी स्टाफ न था। ज्वेलर ने उसे एक सूची थमाते हुए कहा कि यह सामान मार्केट से ले आओ और जाने से पहले फ्रिज से रखे 2 कोल्ड ड्रिंक खोल कर दे जाओ। आप और नई डिजाइनें दिखाइए ना, सिया ने कहा। हाँ, अभी दिखाता हूँ, कल ही आई है, आपके लिए ही रखी हुई है अलग से। तो दिखाइए ना, सिया ने चहकते हुए कहा। आप ऐसा करें, अंदर वाले केबिन में आकर पसंद कर ले, अभी अंदर ही रखी है, लड़का भी जा चुका है। तो सिया ने देखा, लड़का सामान की सूची लेकर जा चुका था। अब दुकान पर सिर्फ ज्वेलर और सिया ही थे। सिया को एक पल के लिए डर लगा कि अकेली देख ज्वेलर कोई हरकत न कर दे। वह ऐसा कुछ चाहती भी नहीं थी। वह तो सिर्फ कुछ हल्की फुल्की अदाएं दिखाकर दुकानदारों से फायदा उठाती आई थी। आज भी ऐसा ही कुछ करके ज्वेलर से स्पेशल डिस्काउंट लेने की फिराक में थी। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी खरीदारी करके निकल ले। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था कि क्या करे। वह अपने आप को संभाल कर केबिन में ज्वेलर दिखाते घुस गई। उसने अपने शब्दों में मिठास घोलते हुए कहा, जीजा जी, आज कुछ सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई तो बात है, मुझसे छिपाओगे क्या? आप नेकलेस देखिए, साथ साथ बातें करते हैं, ज्वेलर ने कहा। सिया गजब की सुंदर लग रही थी। वह बन ठन कर निकलती थी। ज्वेलर के मन में हलचल थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा कि हिम्मत दिखाई जा सकती है और उसने सिया के हाथ को स्पर्श किया और वह सहम गई। लेकिन उसने सोचा कि अगर थोड़ा छू लिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। सिया ने रुख को देख ज्वेलर का हौसला और बढ़ गया। उसने सिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। ज्वेलर की इस आकस्मिक हरकत से वह हड़बड़ा गई। क्या कर रहे हो? सिया ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। ज्वेलर ने अपनी हरकत जारी रखी। सिया घबरा गई। ज्वेलर की हिम्मत देख दंग रह गई। वह मर्दों की कमजोरी का फायदा उठाने की सोच उसे भारी पड़ती नजर आ रही थी। वह कैसे ज्वेलर के चंगुल से बचे, सोचने लगी। फिर उसने हिम्मत दिखाई और ज्वेलर के गाल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। सिया क्रोध से कांप रही थी। उसका यह रूप देख ज्वेलर हड़बड़ा गया। इसी हड़बड़ी में वह जमीन पर गिर गया। सिया के लिए यह मौका था केबिन से बाहर निकल भागने का। वह फुर्ती दिखाते हुए तुरंत केबिन से बाहर निकली, अपनी कार में जा बैठी, फिर तुरंत कार स्टार्ट कर वहां से चल दी। उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसे आत्मग्लानि हो रही थी। लंबे समय से सिया जिसे खेल समझती आ रही थी, वह कितना गंभीर हो सकता है, उसने यह कभी नहीं सोचा था।